Hello student, good morning. Welcome back to my YouTube channel. Today's topic nutrition in multicellular animal. Class 10th का है। इसके पहले की 2 क्लासें अपलोड हो चुकी हैं आपके यहाँ। लाइफ प्रोसेस चैप्टर क्लास 10th चैप्टर लाइफ प्रोसेस बायोलॉजी डाइजेशन इन एनिमल हो गया है। यूनिसेलुलर एनिमल्स कौन कौन से होते हैं, अमीबा और पैरामीशियम पे हो गया। तो आज हम पढ़ेंगे मल्टी सेलुलर एनिमल्स, डाइजेशन इन मल्टी सेलुलर एनिमल। मल्टी सेलुलर में पढ़ेंगे मैन के बारे में, ह्यूमन का डाइजेस्टिव सिस्टम पढ़ेंगे कि ह्यूमन में कैसे होते हैं, ह्यूमंस को न्यूट्रिशन की नीड क्यों होती है, ग्रोथ डेवलपमेंट एनर्जी के लिए न्यूट्रिशन की नीड होती है, तो कैसे इसमें न्यूट्रिशन कैसे होता है, डाइजेशन के बारे में पढ़ेंगे ना कि न्यूट्रिशन इन मल्टी सेलुलर एनिमल। तो ह्यूमन किस में आता है, मल्टी सेलुलर। हमारी बॉडी जो है किसी एक सेल से मिलकर नहीं बनी होती है, मेड होती है। देयर आर मेनी टाइप्स ऑफ सेल से मिलकर बनी होती है ना। तो और यूनिसेलुलर कौन होते हैं, सिंगल, जिन्हें हम सिंगल सेल भी कहते हैं, सिंगल सेल या यूनिसेलुलर बोलते हैं। तो अमीबा हो गया, पैरामीशियम हो गया, बैक्टीरिया, वायरस जो होते हैं वो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म होते हैं। मीन्स उसमें सिर्फ एक सेल ही पाया जाता है। सो इट इज कॉल्ड यूनिसेलुलर या सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिज्म, माइक्रो ऑर्गेनिज्म बोलते हैं। तो आज हम ह्यूमंस का डाइजेस्टिव सिस्टम पढ़ेंगे, ह्यूमंस में न्यूट्रिशन का पढ़ेंगे। तो ह्यूमन में न्यूट्रिशन या डाइजेशन कैसे होता है ना, ये जानेंगे। देखो डाइजेशन का प्रोसेस, ये डाइजेस्टिव सिस्टम है। सिर्फ आपको मेन चीजें यहाँ पे बनाए हैं, बहुत ज्यादा और करके नहीं, सिर्फ मेन चीज जो आपको समझाना है बस। तो इसमें ये है कि डाइजेशन आपका कहाँ से स्टार्ट होता है। तो डाइजेशन का जो प्रोसेस होता है, जैसे आप ईटिंग फूड करते हैं वैसे ही आपका माउथ से, ओरल कैविटी यानी माउथ से ही डाइजेशन का प्रोसेस जो है स्टार्ट हो जाता है। आपको ये बता चुके हैं कि इजेशन क्या है, इंजेशन क्या है। ये कल ही बता चुके हैं कि इंजेशन जो होता है आपको फूड टेकिंग इनटू द बॉडी, आप जब फूड खाते हैं अंदर बॉडी के स्टमक में ले जा, जब वो फूड जो आप खाते हैं वो स्टमक में जाता है तो उसे हम क्या कहते हैं, इंजेशन बोलते हैं। और जो वेस्ट मटेरियल के फॉर्म में बॉडी से बाहर निकलता है उसे हम इजेशन बोलते हैं। तो जब आप इंजेशन करते हैं तो आपका जो डाइजेशन है वो माउथ से स्टार्ट हो जाता है। तो माउथ से किसका डाइजेशन होता है ये जानेंगे, एक एक स्टेप करके जानेंगे। आपको ये भी कई बार बता चुके हैं, फिर बता रहे हैं कि आपको डायग्राम समझना है। डायग्राम बहुत अच्छे से, यही आपको हम अलग से कोई थ्योरी नहीं लिखाएंगे, सारी थ्योरी जितना है यहीं पे बताएंगे। इससे बाहर कुछ भी नहीं आएगा, 100% इसी से आएगा आपके पेपर में 10th में। इसके बाहर तो आपको सिर्फ डायग्राम 2 या 3 बार वीडियो आप देख लेंगे, आपको एकदम बस आप जो सुनेंगे वही लिखना है। थ्योरी हम अलग से पूरा सारा जो मेन पूरा पॉइंट है, जितने मेन पॉइंट है सारा कुछ यही बताएंगे, अलग से हम कुछ लिखेंगे नहीं। क्योंकि डायग्राम से आपको हम कितनी बार बता चुके हैं कि बायोलॉजी में आप डायग्राम को अच्छे से पढ़िए और डायग्राम से ही थ्योरी निकालिए। तो आपको बस ये सोचिएगा डायग्राम है, इसी से सारा कुछ मिलना है। तो माउथ को देखो, इसे हम एंटेरियर पोर्ट बोलते हैं, एंटेरियर पार्ट बोलते हैं। एंटेरियर का मतलब आगे का, माउथ को हम एंटेरियर पार्ट बोलते हैं और नीचे जो जहाँ से वेस्ट मटेरियल निकलता है उसे हम पोस्टीरियर पार्ट बोलते हैं। एलिमेंट्री कैनाल का एंटेरियर पार्ट क्या हो गया, माउथ हो गया। माउथ को या ओरल कैविटी को माउथ, ये माउथ हो गया, ऐसे करके बना लिए। तो माउथ को हम क्या बोलते हैं, एंटेरियर पार्ट, एंटेरियर पार्ट। एंटेरियर पार्ट होता है ऑफ एलिमेंट्री कैनाल का, एलिमेंट्री कैनाल का। और एनस क्या होता है, पोस्टीरियर पार्ट होता है। एनस इज अ पोस्टीरियर पार्ट ऑफ एलिमेंट्री कैनाल का। ये क्या है, पोस्टीरियर पार्ट होता है। 1 मिनट देख लें, वीडियो दिख रहा है कि तो एनस क्या है, दिख रहा है, पोस्टीरियर पार्ट होता है। तो जैसे हम इंजेक्शन करते हैं, इंजेक्शन कहते हैं मीन्स फूड को लेते हैं तो ओरल कैविटी से लेते हैं। तो ओरल कैविटी से लेते हैं तो जो माउथ में, देखो आपके ओरल कैविटी में क्या होता है, माउथ और टंग दोनों आते हैं ओरल कैविटी में। माउथ और टंग कहाँ आते हैं, ओरल कैविटी में। जैसे हमने फूड लिया
तो हमारे जो फूड जैसे लिए तो वो उसको ग्राइंड कर देते हैं, क्रश कर देते हैं, चीविंग करके विद द हेल्प ऑफ टीथ। विद द हेल्प ऑफ टीथ से क्या करते हैं, उसको जो फूड लेते हैं उसको स्मॉल पीसेस में ब्रेक डाउन कर देते हैं। तो टीथ आपके कितने होते हैं, इसके पहले की क्लासों में आप पढ़ चुके हैं, आप 7 में भी पढ़े होंगे, 8th क्लास में पढ़े होंगे, 6th क्लास में कि टीथ कितने होते हैं, नंबर ऑफ टीथ। यदि आपने नहीं पढ़ा है तो इसके पहले की 7th क्लास की वीडियो में मेरा टॉपिक है, वहाँ पे आप वहाँ जाकर देख लीजिएगा अच्छे से टीथ। तो फिलहाल यहाँ भी बताएंगे जितना आपकी ज़रूरत का है। तो टीथ आपके होते हैं, देखो 2 टाइम्स निकलते हैं लाइफ में, 2 टाइम टीथ निकलते हैं। कितने, एक मिल्क टीथ होते हैं, क्या होते हैं, रेड से आई थिंक दिख कम रहा है ना, एक होते हैं मिल्क टीथ। मिल्क टीथ, मिल्क टीथ क्या होते हैं, ये चाइल्ड में निकलते हैं, चाइल्डहुड में। मिल्क टीथ कितने होते हैं, 20। ये नंबर आपसे पूछ लिया जाता है कि मिल्क टीथ कितने होते हैं, या फिर चाइल्ड में, छोटे बच्चे में, चाइल्ड में कितने टीथ होते हैं, 20 टीथ होते हैं। ये आते कब है, बच्चा जब छोटा रहता है, चाइल्ड जब छोटा रहता है तो 1 ईयर के अंदर अंदर निकलते हैं, 6 to 7 8th में, 8th ईयर तक आकर वो टूट जाते हैं। उसके बाद आपके इसमें क्या होता है, नंबर ऑफ टीथ कितने होते हैं, 20 होते हैं, आपको ये करना। फिर उसके बाद जो परमानेंट टीथ निकलते हैं वो 32 होते हैं। परमानेंट जो हमेशा परमानेंट टीथ बोलते हैं, या फिर ये जो एडल्ट में निकलते हैं तो ये 32 होते हैं। 32 में 16 लोअर जा एंड 16 अपर जा। आप आप 10th में पहुंच गए हैं तो आई थिंक आपके यहाँ आ गए होंगे। 32 नहीं तो 1-2 साल में आ जाते हैं। मोलर्स जो होते हैं वो बाद में निकलते हैं, थोड़ा लेट आते हैं। तो आप काउंट करेंगे तो आपके 16 जो है लोअर जा में होंगे और 16 ये जो अपर जा में होंगे। तो 16 क्या है, लोअर जा है, 16 अपर जा। और इनको हम 4 पार्ट में डिवाइड करते हैं टीथ को, इंसीजर, कैनाइन, मोलर्स, प्रीमोलर्स। छोटा सा फिगर बनाएंगे, फिलहाल आप वो वीडियो देख लीजिएगा, 7th क्लास की है आई थिंक। तो 4 टाइप के टीथ होते हैं। कौन कौन, सबका काम अलग अलग होता है। कौन कौन से, इंसीजर, कैनाइन, प्रीमोलर्स एंड लास्ट क्या है, मोलर्स। देखो हर यही हम बताएंगे, जो बताते जाए आप ये करिए। आपका जो आप जब पढ़ते जाइए तो बुक ले लीजिए, उसमें पेंसिल से जितना कुछ बताते जाए आप पेंसिल से वहीं पर छोटा छोटा करके मेंशन करिए, कि आप जब कभी आपको शॉर्ट में रिवीजन करना हो तो आसानी से, इजीली से आपको समझ में आ जाए। वीडियो 1-2 बार देख लेंगे, वहाँ पे छोटा छोटा करके आप लिख लीजिए अपने स्टाइल में, शॉर्ट में। तो इंसीजर, कैनाइन, प्रोमोलर। इंसीजर का काम होता है फूड को कटिंग करने का, और कैनाइन का होता है, इंसीजर का कटिंग करने का, कैनाइन का होता है ग्राइंड करने का। और चीविंग कौन करते हैं, प्रीमोलर। और फूड को क्रशिंग कौन करता है, क्रश कौन करता है, एकदम पूरी तरह से महीन, एकदम बिल्कुल बारीक बना देता, कौन, मोलर्स करते हैं। तो सॉरी, टीथ कितने टाइप्स के होते हैं, 4 टाइप्स के, इंसीजर, कैनाइन, प्रीमोलर्स, मोलर्स होते हैं। इतना आप जानेंगे। तो आप जब फूड को इंजेक्शन करते हैं, अंदर लेते हैं, तो फूड को स्मॉल पीसेस में काट के, देखो आप डायरेक्ट तो नहीं चला जाता है कि डायरेक्ट चला जाता, छोटे छोटे स्मॉल पीसेस से कटिंग करके, चीविंग करके, चबा के, क्रशिंग करके, चीविंग, कटिंग करके आप उसको ग्रास, ये क्या है, फूड पाइप या ईसोफेगस के थ्रू फायरनिक्स में यानी स्टमक में आपके आता है। तो ये हो गया माउथ में टीथ का काम हो गया, कि आप जब फूड लेते तो उसका छोटे छोटे स्मॉल पीसेस में किसकी हेल्प से, टीथ की। नेक्स्ट है आपका टंग। देखो यहाँ पे टंग है ना, टंग क्या होता है, ये फ्रीली मूवेबल होता है। क्या होता है, यही इतना आप लिखते भी जाइएगा जितना, क्योंकि जगह की थोड़ी सी प्रॉब्लम है तो यहीं पे हम हटा के लिखेंगे। तो टंग आपका क्या होता है, फ्रीली मूवेबल होता है। क्या होता है, फ्रीली मूवेबल। ये क्या करता है, हेल्प करता है फूड को मिक्सिंग करने में। किसमें करता है, हेल्प करता है फूड मिक्सिंग में। फूड मिक्सिंग में हेल्प करता है। स्पीक में, बोलने में हेल्प करता है, हेल्प टू स्पीक में। और ये क्या करता है, सलाइवा को सिक्रीट करता है। टंग क्या करता है, सलाइवा सिक्रीट करता है। 3 टाइप्स ऑफ सलाइवा
सिक्रीट करता है। तो देखो स्लाइवा में वाटरली सिक्रीशन करता है, वाटर का करता है। तो वाटर आपके स्लाइवा में वाटर कितने परसेंट होता है? 98% वाटर कंटेन करता है स्लाइवा। कितना? 98%। ये आप लिख लीजिएगा, 98% वाटर कंटेन करता है स्लाइवा। उसके बाद पेप्सिन और एमाइलेज सलाइवा, एमाइलेज सलाइवा और पेप्सिन सलाइवा का सिक्रेशन करता है। तो सबका अलग अलग काम होता है, सबका अलग अलग। तो 90% 98% क्या होता है? वाटर होता है। नेक्स्ट है आपका एमाइलेज और कौन सा? पेप्सिन। एमाइलेज का काम क्या होता है और पेप्सिन का काम क्या होता है ना। तो ये स्लाइवा माउथ में आपके ओरल कैविटी में ही स्लाइवरी ग्लैंड होती है। स्लाइवरी ग्लैंड ही वाटरली सिक्रेशन और एमाइलेज और पेप्सिन हार्मोन्स जो होते हैं, एंजाइम्स होते हैं, उनका सिक्रीशन करता है। स्लाइवरी ग्लैंड से सिक्रीशन होता है ना। कहाँ से होता है? स्लाइवरी ग्लैंड से। तो एमाइलेज, पेप्सिन। पेप्सिन का देखो काम क्या होता है, आप लिखते जाइएगा यहीं से। पेप्सिन क्या करता है? प्रोटीन को ब्रेक डाउन करता है। देखो पी से प्रोटीन, पी से पेप्सिन, आप ऐसे याद करें। तो पी से प्रोटीन, पी से पेप्सिन। पेप्सिन का फंक्शन क्या होता है? प्रोटीन को ब्रेक डाउन करना। किसको? इसका एक्शन क्या होता है? एक्शन या फंक्शन ब्रेकिंग डाउन या ब्रेक डाउन प्रोटीन। प्रोटीन को करता है इनटू स्मॉल पीसेस में, स्मॉल पीसेस में, स्मॉल पीसेस में। इसका पेप्सिन का काम क्या होता है? प्रोटीन को ब्रेक डाउन करता है छोटे छोटे पीसेस में। और एमाइलेज क्या करता है? एमाइलेज जो होता है स्टार्च को डाइजेशन में हेल्प करता है, स्टार्च को कन्वर्ट करता है माल्टोज में। स्टार्च को माल्टोज में कौन कन्वर्ट करता है? देखो जो आप माउथ से, ये आप जानिए माउथ में जो डाइजेशन, अभी हमने आपको बताया कि जब आप इंजेक्शन करते हैं तो डाइजेशन का प्रोसेस जो होता है माउथ से स्टार्ट हो जाता है। तो माउथ से आपके मन में क्वेश्चन ये बनेगा कि माउथ से, अच्छा हाँ डाइजेशन तो होता है माउथ से, लेकिन किस चीज का डाइजेशन माउथ से होता है? तो कार्बोहाइड्रेट का डाइजेशन माउथ से ही स्टार्ट हो जाता है। कार्बोहाइड्रेट का जो डाइजेशन है माउथ से ही स्टार्ट हो जाता है। और कार्बोहाइड्रेट क्या होता है? स्टार्च के फॉर्म में होती है। तो स्टार्च क्या है? एज ए कार्बोहाइड्रेट है का फॉर्म ही है, उसे वो माल्टोज में कन्वर्ट कर देता है। स्टार्च को माल्टोज में कौन कन्वर्ट करता है? एमाइलेज जो एंजाइम सिक्रेट होता है यहाँ पे। तो माउथ से किसका सिक्रेशन होता है? कार्बोहाइड्रेट। पहले आप स्टार्च को देखो, यहाँ दूसरा है क्या है? एमाइलेज। एमाइलेज, एमाइलेज क्या करता है? एक्ट एज स्टार्च। स्टार्च कार्बोहाइड्रेट को क्या कन्वर्ट टू माल्टोज, माल्टोज में कन्वर्ट कर देता है। और माउथ से किसका डाइजेशन होता है? कार्बोहाइड्रेट का। कार्बोहाइड्रेट डाइजेस्टेड इनटू माउथ, इन माउथ डाइजेशन कार्बोहाइड्रेट, कार्बोहाइड्रेट डाइजेस्ट होता है इन माउथ। माउथ से इसका डाइजेशन स्टार्ट हो जाता है। कार्बोहाइड्रेट डाइजेशन स्टार्ट, ऐसे करके लिखिए थोड़ा से, डाइजेशन स्टार्ट इन माउथ। माउथ से कार्बोहाइड्रेट का डाइजेशन माउथ से स्टार्ट हो जाता है। टंग क्या होती है? फ्रीली मूवेबल होती है। और आपके ओरल कैविटी में स्लेवरी ग्लैंड होती है। स्लेवरी ग्लैंड क्या करती हैं? एंजाइम का सिक्रीशन करती हैं। कौन कौन से एंजाइम का सिक्रीशन करती हैं? 98% वाटर का सिक्रीशन होता है, प्रेजेंट रहता है। और पेप्सिन का काम क्या होता है? प्रोटीन के को ब्रेक डाउन करता है स्मॉल पीसेस में। और माल्टोज यानी स्टार्च को माल्टोज में कौन कन्वर्ट करता है? एमाइलेज, सलाइवा एमाइलेज करता है। इतना हो गया ना। तो यहाँ से किसका इतना है? आप अभी तक में इतना जान गए होंगे, माउथ से कार्बोहाइड्रेट का जो है डाइजेशन होता है। आगे भी क्या है? ईसोफेगस। ईसोफेगस क्या है? ये आपकी लाइन क्या है? ईसोफेगस। ईसोफेगस के बगल में ये एयर पाइप होती है। क्या होती है? जिससे हम ब्रीदिंग करते हैं। इसके बगल में ज्वाइंट नहीं होती, अलग होती है। और यहाँ पर एक पार्ट होता है, इसे इपिग्लॉटिस बोलते हैं। ऐसे आपके यहाँ है नहीं है,
ऐसे करके वो फ्लाई फ्लाई जैसे अम्ब्रेला लाइक स्ट्रक्चर होता है ना, ऐसे। तो जब आप माउथ में फूड लेते हैं तो वो जब वहां से स्मॉल पीसेस करके क्रश करके आपके ईसोफेगस के थ्रू स्टमक में आता है, तो वो ये लाइन है, ईसोफेगस के थ्रू स्टमक में आता है। यदि आप जब कभी कभी क्या करते हैं, आप लेट कर खा रहे हैं या किसी वजह से बोल रहे हैं, तो यहाँ पे एयर फंस जाती है, तो ईसोफेगस में न जाके अगर एयर पाइप में फूड आ जाता है तो आपको ब्रीदिंग में प्रॉब्लम होती है। ब्रीदिंग में प्रॉब्लम होगी आपको, बहुत बहुत सारी सिचुएशन, कभी कभी ऐसी कंडीशन आ जाती है आप ब्रीथ नहीं कर पाएंगे तो डेथ भी हो जाती है। इसीलिए कहते हैं बैठ के खाना चाहिए। खाना आपको ईटिंग करते टाइम बहुत ज़्यादा या स्पीक नहीं करनी चाहिए, बोलना नहीं चाहिए ना, बातें नहीं करनी चाहिए। इसीलिए कहते हैं क्योंकि आपके देखो जो फूड पाइप है ईसोफेगस या फूड पाइप को हम ईसोफेगस बोलते हैं, उसके बगल में एकदम एयर पाइप होती है। एयर पाइप से तो ये एपिग्लॉटिस है, ये जब आप माउथ में फूड लेते हैं यहाँ से पीसेस स्मॉल पीस होके क्रश होके जब ईसोफेगस में तो ये बंद कर लेता है। जब आप बोल रहे हैं या फिर एयर फंस गई तो बंद नहीं हो पाता, तो वो एयर पाइप में चला जाता है, तो ये प्रॉब्लम होती है। तो फूड स्टमक में किसके थ्रू आता है? ईसोफेगस की हेल्प। ईसोफेगस को ही फूड पाइप बोलते हैं। इसके थ्रू कहाँ आता है? स्टमक में। अब फूड स्टमक में आ गया, इतना आप समझ गए होंगे। आई थिंक इतना आपको समझ में आ गया होगा। तो जब स्टमक में फूड आ जाएगा तो स्टमक में 4 to 5 आवर या 3 to 4 आवर तक फूड जो है स्टे करता है। कितना? 4 to 5 आवर फूड क्या करता है? स्टे करता है। कहाँ स्टे करता है? स्टमक में। स्टमक में स्टे करता है फूड। स्टमक के बिल्कुल राइट में लीवर होता है, लीवर के नीचे गॉल ब्लैडर। और लीवर क्या होती है? लार्जेस्ट ग्लैंड ऑफ द ह्यूमन बॉडी। क्या है? ये क्वेश्चन बहुत पूछा जाता है, बहुत ज्यादा, कि आपकी बॉडी में लार्जेस्ट ग्लैंड कौन सी होती है? तो लीवर इज द लार्जेस्ट ग्लैंड ऑफ ह्यूमन बॉडी। लार्जेस्ट ग्लैंड ऑफ द ह्यूमन बॉडी। और ये तो लार्जेस्ट ग्लैंड है, इतना तो आप जान ही गए, जानते भी होंगे। उसके बाद ये सिक्रेशन किसका करती है, क्या रिलीज करती है? तो लीवर क्या रिलीज करता है? लीवर जो है बाइल जूस का क्या करता है? सिक्रेशन करता है। क्या करता है? सिक्रेटेड करता है, सिक्रेशन करता है बाइल जूस का। जो बाइल जूस का सिक्रेशन करता है वो स्टोर कहाँ होता है? ये बाइल जूस स्टोर कहाँ होती है? गॉल ब्लैडर में। कहाँ पर? गॉल ब्लैडर में। गॉल ब्लैडर में आके स्टोर होता है। बाइल जूस जो है डाइजेशन में हेल्प करती है। फूड के डाइजेशन में क्या करती है? हेल्प करती है बाइल जूस। क्या? फूड के डाइजेशन में हेल्प करती है बाइल जूस। इतना आप समझ गए होंगे कि लीवर क्या सिक्रेशन करता है? बाइल जूस। लार्जेस्ट ग्लैंड ऑफ द ह्यूमन बॉडी होती है। जो बाइल जूस का सिक्रेशन होता है वो गॉल ब्लैडर में स्टोर होता है। कभी कभी जैसे आपकी बॉडी में बहुत फैट हो गया, आप बहुत फैटी चीजें ले रहे हैं, वाटर की जो अमाउंट है, क्वांटिटी आप कम ले रहे हैं, वाटर कम ले रहे हैं, तो आपके गॉल ब्लैडर में यही जो बाइल जूस होता है स्टोर रहता है। ये क्या होता है? बहुत कंसंट्रेट हो जाता है। तो आपके यहाँ और फैट बहुत जो स्टोर होता है, तो उसमें क्या होता है? जो कहते हैं कि गॉल ब्लैडर में आपकी स्टोन हो गया, तो इसे गल्स स्टोन बोलते हैं, जिसका ऑपरेट करके निकाला जाता है। बहुत पेनफुल होता है। तो इतना हो गया। उसके बाद फिर स्टमक पे हम अपने आते हैं। जब ईसोफेगस के थ्रू, फैरिंक्स के थ्रू फूड आता है, कहाँ पे आता है? स्टमक में। ये आपका स्टमक है। स्टमक में कितना और स्टोर का होता है, स्टेन होता है या फूड रहता है? 4 to 5। अब स्टमक में क्या होता है? फूड का डाइजेशन पार्सली डाइजेस्ट हो जाता है, पूरी तरह से नहीं होता, पार्सली होता है। यहाँ पे क्या होता है? पार्सली डाइजेस्ट होता है फूड। पार्सली डाइजेस्ट होता है फूड। तो आपका जो स्टमक है कुछ एंजाइम रिलीज करता है। हाइड्रोक्लोरिक एसिड HCl जिसे कहते हैं, म्यूकस का सिक्रीशन करती है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड का सिक्रीशन करती है। तो हाइड्रोक्लोरिक एसिड क्या काम करता है? देखो आपके स्टमक में ग्लैंड होती है गैस्ट्रिक।
तो गैस्ट्रिक ग्लैंड से ही या फिर स्टमक से आप सीधे सीधे जानिए, बहुत डीप में अभी आप में नहीं जाने की जरूरत है। तो क्या होता है ये क्या हाइड्रोक्लोरिक एसिड और म्यूकस, एक और कुछ है, सॉरी थोड़ा सा गलत हो गया है, पेप्सिन का जो सिक्रीशन है वो स्टमक में होता है। कहाँ पे होता है? स्टमक में। वहां पे कुछ दूसरा था, हल्का सा थोड़ा सा हुआ है। तो यहाँ पे हाइड्रोक्लोरिक एसिड, म्यूकस और पेप्सिन का सिक्रीशन करता है। कौन करता है? स्टमक करता है। स्टमक का शेप क्या होता है? जे शेप्ड होता है। कैसा होता है? जे शेप्ड। अगर आपसे शेप्ड पूछ लेता है तो जे शेप्ड होता है, जे शेप्ड होता है। पार्सली यहाँ पे डाइजेस्ट होता है फूड, इतना पूरा सही है। और क्या होता है? 4 to 5 आवर फूड यहाँ पे स्टे करता है। और क्या कौन कौन से स्टमक कौन से एंजाइम सिक्रीट करता है? HCl, म्यूकस और पेप्सिन। HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड, म्यूकस एंड पेप्सिन। एक थोड़ा सा सबका अलग अलग काम होता है। देखो पेप्सिन का काम क्या होता है, वही जो वहां पे बताए हैं, बस बसरते वहां पे बता दें। यहाँ की ये प्रोटीन को छोटे छोटे पार्ट में डिवाइड करता है, स्मॉल मॉलिक्यूल्स में। तो जैसे कार्बोहाइड्रेट का डाइजेशन माउथ से होता है, तो इसी तरह अगर आपसे पूछा जाए कि प्रोटीन का डाइजेशन कहाँ से स्टार्ट होता है, तो प्रोटीन का डाइजेशन जो है स्टमक से स्टार्ट होता है। ये प्रोटीन का जो काम वही होता है, वही बताने की जरूरत। तो यहाँ पे इतना लिख लीजिए कि प्रोटीन का डाइजेशन जो है स्टार्ट होता है, डाइजेशन स्टार्ट होता है, स्टार्ट इनटू स्टमक। तो प्रोटीन का डाइजेशन कहाँ से स्टार्ट होता है? स्टमक से। कार्बोहाइड्रेट का माउथ से। और HCl का काम क्या होता है? HCl यानी हाइड्रोक्लोरिक एसिड, जो हार्मफुल आपके फूड में कुछ तो वायरस बैक्टीरिया जो आपका माउथ में जब आते हैं तो वहीं पर डिस्ट्रॉय हो जाता है। जो आपका सलेवरी ग्लैंड एमाइलेज हार्मोन सिक्रेट करता है, तो वहीं पर डिस्ट्रॉय हो जाते हैं। लेकिन जो बचे हुए होते हैं उनको आके स्टमक में हाइड्रोक्लोरिक एसिड HCl जो आके यहाँ पर जो हार्मफुल बैक्टीरिया होते हैं, माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं, उनको डिस्ट्रॉय कर देता है। और फूड के डाइजेशन में हेल्प करता है। क्या करता है? फूड के डाइजेशन में हेल्प करता है। तो आप ये यहाँ पे लिख लीजिए, इसका काम क्या होता है? HCl का एक्ट एज हार्मफुल माइक्रो ऑर्गेनिज्म, डिस्ट्रॉय कर देता है ना, डिस्ट्रॉय कर देता है। एंड डाइजेस्ट और फूड को डाइजेस्ट हेल्प करता है, डाइजेशन में हेल्प करता है। डाइजेशन में हेल्प करता है, जो हार्मफुल माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं इनको डिस्ट्रॉय कर देता है। इतना हो गया। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे म्यूकस। म्यूकस का काम क्या होता है? आपके जो इनर लाइनिंग होती है स्टमक की, उसको प्रोटेक्ट करती है और फूड को लुब्रिकेट करती है। म्यूकस क्या करता है? आपको ये हटाएंगे इधर। हाँ, म्यूकस का काम क्या होता है? फूड को लुब्रिकेट करता है। म्यूकस क्या करता है? फूड को लुब्रिकेट करता है। एंड सेकेंड जो है, ये स्टमक की इनर लाइनिंग, स्टमक की इनर लाइनिंग ऑफ स्टमक प्रोटेक्ट करता है। क्या करता है? प्रोटेक्ट करता है, उसको प्रोटेक्शन करता है, प्रोवाइड करता है इनर लाइनिंग ऑफ द स्टमक। तो इतना स्टमक हो गया। अब स्टमक से फूड कहाँ पास होगा?
अब स्टमक में जितना डाइजेशन पार्सली पूरी तरह से यहाँ डाइजेस्ट नहीं होता है, जितना हो चुका है यहाँ पे हो गया। यहाँ पे जो हाइड्रोक्लोरिक एसिड होता है वो एसिडिक मीडियम में होता है। कैसा? HCl जो होता है ये एसिड होता है, एसिडिक मीडियम में होता है। इसे अगर पूछ लिया जाए कैसा होता है, एसिडिक मीडियम। भोजन को डाइजेशन में हेल्प करता है और जो हार्मफुल जो बैक्टीरिया आते हैं उसको डिस्ट्रॉय कर देता है। उसके बाद आप हम पढ़ेंगे स्मॉल इंटेस्टाइन। देखो स्मॉल इंटेस्टाइन क्या होता है? लार्जेस्ट पार्ट होता है ऑफ एलिमेंट्री कैनाल का। एलिमेंट्री कैनाल का लार्जेस्ट पार्ट होता है स्मॉल इंटेस्टाइन। तो स्मॉल इंटेस्टाइन लिख लीजिए। ये देखो ये क्वाइल्ड जितनी स्ट्रक्चर है स्मॉल इंटेस्टाइन, कहने के लिए स्मॉल इंटेस्टाइन, बट ये लार्ज होती है अकॉर्डिंग टू लार्ज इंटेस्टाइन। ये लार्ज होती है देन लार्ज इंटेस्टाइन की अकॉर्डिंग। तो ये क्या होती है? ये आप ये भी कह सकते हैं कि लार्जेस्ट पार्ट ऑफ द एलिमेंट्री कैनाल का होता है। क्या होता है? स्मॉल इंटेस्टाइन इज द लार्जेस्ट पार्ट of the elementary canal। कैनाल, एलिमेंट्री कैनाल की है। ये कैसी होती है? क्वाइल्ड होती है, यानी कि देखो आपस में एकदम मुड़ी हुई ऐसे करके क्वाइल्ड होती है और लार्ज होती है। 3 पार्ट में डिवाइड होती है स्मॉल इंटेस्टाइन। कितने पार्ट में डिवाइडेड इनटू 3 पार्ट। 3 पार्ट कौन कौन से हैं? डियोडिनम एंड सेकेंड हो गया जेजुनम एंड इलियम। लास्ट हो गया इलियम। तो आपसे अगर ये क्वेश्चन पूछा जाए कि फर्स्ट पार्ट ऑफ द स्मॉल इंटेस्टाइन, तो डियोडिनम इज द फर्स्ट पार्ट ऑफ द स्मॉल इंटेस्टाइन। क्या होता है? डियोडिनम। ये देखो ये आपका, अभी पैनक्रियाज बताना भूल गए, बाद में बता। ये यहाँ से आपका स्मॉल इंटेस्टाइन स्टार्ट हो गया, तो ये पार्ट आपका डियोडिनम हो गया। ये आपका डियोडिनम। तो डियोडिनम इज द फर्स्ट पार्ट ऑफ द स्मॉल इंटेस्टाइन। क्या होता है? फर्स्ट पार्ट ऑफ द स्मॉल इंटेस्टाइन। जब वो आपकी स्टमक से फूड आता है, तो अगर आपसे पूछा जाए कि जब स्टमक से फूड रिलीज होता है वहां से डाइजेस्ट होके, तो स्मॉल इंटेस्टाइन के किस पार्ट में पहले फूड आता है? तो डियोडिनम में आता है। डियोडिनम में, फिर जेजुनम में, फिर स्मॉल इंटेस्टाइन में आता है। यहाँ पे जो मिनरल्स होते हैं, प्रोटीन और प्रोटीन का तो डाइजेशन स्टमक में ही हो जाता है। फैट्स और जो मिनरल होते हैं, फैट हो गया और विटामिन हो गया, जो मिनरल्स जो बचे हैं उसका डाइजेशन कहाँ होता है? स्मॉल इंटेस्टाइन में। स्मॉल इंटेस्टाइन में होने के बाद इलियम के थ्रू लार्ज इंटेस्टाइन में फूड चला जाता है। तो इतना हो गया, आगे इसी में पढ़ेंगे सही से। तो स्मॉल इंटेस्टाइन में आता है, यहाँ पे डाइजेशन होता है। और यहाँ पर क्या होते हैं? स्मॉल इंटेस्टाइन में आप ये देखे होंगे फिंगर लाइक, ऐसे जब आप स्मॉल इंटेस्टाइन करके देखेंगे तो फिंगर लाइक कुछ स्मॉल इंटेस्टाइन में से प्रोजेक्शन होते हैं, जिसे हम विलाई बोलते हैं या विली बोलते हैं। क्या बोलते हैं? विली बोलते हैं या विलाई बोलते हैं। इसका काम क्या होता है? जो फिंगर लाइक, कैसे पहले ये लिख लीजिए, फिंगर लाइक प्रोजेक्शन होते हैं, फिंगर लाइक प्रोजेक्शन होते हैं, विलाई होते हैं। इनका काम क्या होता है? ये क्या करते हैं? इंक्रीज करते हैं सरफेस एरिया को। इंक्रीज सरफेस एरिया ऑफ द स्मॉल इंटेस्टाइन। स्मॉल इंटेस्टाइन की में एरिया जो फूड जाता है, तो ये सरफेस को इंक्रीज कर देते हैं और डाइजेशन में हेल्प करते हैं। तो यहाँ पे जो मिनरल्स होते हैं उसका डाइजेशन होता है। डाइजेशन स्मॉल इंटेस्टाइन में विलाई होते हैं। विलाई का काम क्या होता है? सरफेस एरिया को इंक्रीज करता है। फिर स्मॉल इंटेस्टाइन से फूड इलियम के थ्रू लार्ज इंटेस्टाइन में जाता है। कहाँ जाता है? लार्ज इंटेस्टाइन में। लार्ज इंटेस्टाइन में जाता है। लार्ज इंटेस्टाइन क्या होता है? ये स्मॉलर, सॉरी अभी कुछ बताना भूल गए हैं। हाँ, तो ये जो स्मॉल इंटेस्टाइन है, यहाँ पे ही क्या होता है कि जैसे कि कुछ हर्बीवोरस होते हैं, जो ग्रास ईटिंग एनिमल्स होते हैं,
उनका डाइजेस्ट जो स्मॉल इंटेस्टाइन होता है वो लार्ज होता है। क्या होता है? लार्ज होता है, क्योंकि जो ग्रास होता है उसमें सेलुलोज प्रेजेंट होता है। जो हर्बीवोर होते हैं, हर्बीवोर्स होते हैं, वो हर्बीवोर्स होते हैं कुछ ग्रास ईटिंग एनिमल होते हैं। ग्रास ईटिंग एनिमल, ये बताना भूल रहे थे, मिस हो गया था। तो ग्रास ईटिंग एनिमल्स होते हैं, बिकॉज ग्रास में क्या होता है? सेलुलोज होता है। इसकी एक 7th क्लास की वीडियो हो, उसमें बता चुकी, आप इसके पहले देखने से पहले वो भी, इसके बाद ये पहले देख लीजिएगा, तो वहाँ पे सेलुलोज के बारे में थोड़ा सा काफी है अच्छा बताए हैं। तो सेलुलोज होता है। सेलुलोज क्या होता है? सेलुलोज के डाइजेशन में एक हार्ड डाइजेस्ट होता है। यहाँ पे डाइजेशन में टाइम लगता है, थोड़ा सा टाइम टेकन होता है, क्योंकि ये हार्डेस्ट होता है। तो ये जो सेलुलोज है, ये ह्यूमन में इसको डाइजेस्ट करने की कैपेसिटी नहीं है, ये एनिमल्स में, क्योंकि एनिमल्स में कुछ ऐसे बैक्टीरिया पाए जाते हैं जो सेलुलोज के डाइजेशन में हेल्प करते हैं। वो बैक्टीरिया ह्यूमन में एब्सेंट होते हैं, ह्यूमन में प्रेजेंट नहीं होते, सो ह्यूमंस में इसका डाइजेशन नहीं होता है। और जितने ग्रास ईटिंग एनिमल्स होते हैं उसमें ये स्मॉल इंटेस्टाइन क्या होती है? बहुत लंबी होती है। और ये क्या, क्योंकि इसमें सेलुलोज होता है ग्रास में, और ये डाइजेशन में टाइम लगता है। कुछ कार्निवोरस होते हैं, इसीलिए कहते हैं कि जो वेजिटेरियन और नॉन वेजिटेरियन है, जैसे 2 पर्सन है, तो जो वेजिटेरियन है उसमें उसका डाइजेशन में टाइम लगेगा अकॉर्डिंग टू नॉन वेजिटेरियन, क्योंकि नॉन वेजिटेरियन जो मीट होता है वो इजिली डाइजेस्ट हो जाता है, और जो वेजिटेरियन फूड होता है उसको डाइजेशन में टाइम लगता है। और कहाँ पे टाइम लगता है? क्वेश्चन ऐसे, स्मॉल इंटेस्टाइन में ही टाइम लगता है वहाँ पे डाइजेस्ट होने में। तो सम कार्निवोरस होते हैं, कार्निवोर्स लाइक टाइगर हो गया, लायन हो गया, टाइगर, लायन। तो ये जो मीट खाते हैं, मीट, यहाँ पे क्या होता है? स्मॉल इंटेस्टाइन क्या होती है? शॉर्ट होती है, शॉर्टर होती है, और यहाँ पे जो डाइजेशन है इजीली हो जाता है। यहाँ पे मीट जो है ग्रास के अकॉर्डिंग जो है इजीली डाइजेस्ट हो जाता है और जल्दी हो जाता है। तो इतना हो गया स्मॉल इंटेस्टाइन का। उसके बाद जब यहाँ पर डाइजेशन हो जाता तो यहाँ पर फैट और साल्ट और वाटर का डाइजेशन स्मॉल इंटेस्टाइन में नहीं होता है। जो अनडाइजेस्ट, जितना मिनरल्स डाइजेस्ट होने के बाद जो अनडाइजेस्ट मटेरियल बचता है, तो वो इलियम के थ्रू लार्ज इंटेस्टाइन में जाता है। कहाँ जाता है? लार्ज इंटेस्टाइन में इलियम के थ्रू जाता है। तो लार्ज इंटेस्टाइन क्या होता है? ये तो शॉर्ट होता है अकॉर्डिंग टू स्मॉल इंटेस्टाइन के। तो लार्ज इंटेस्टाइन, देखिए, तो लार्ज इंटेस्टाइन क्या होता है? शॉर्ट होता है स्मॉल इंटेस्टाइन के अकॉर्डिंग। तो लार्ज इंटेस्टाइन में किसका एब्जॉर्प्शन होता है? जो अनडाइजेस्ट फूड आता है उसमें यहाँ से वाटर और साल्ट का डाइजेशन कहाँ होता है? लार्ज इंटेस्टाइन में। वाटर एंड साल्ट डाइजेस्ट होता है, डाइजेस्ट इनटू लार्ज इंटेस्टाइन। आपसे ऐसे क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि लार्ज इंटेस्टाइन में क्या डाइजेस्ट होता है, जो अनडाइजेस्ट बचता है स्मॉल इंटेस्टाइन में। तो यहाँ पे क्या होता है डाइजेस्ट? यहाँ पर स्मॉल इंटेस्टाइन से जो बचा हुआ वाटर और साल्ट का, मेनली वाटर का होता है, साल्ट का, वाटर और साल्ट का डाइजेशन कहाँ होता है? लार्ज इंटेस्टाइन में। तो वाटर का डाइजेशन कहाँ होता है? लार्ज इंटेस्टाइन में। तो यहाँ पर वाटर का एब्जॉर्प्शन होने के बाद जो वेस्ट बचता है वो वेस्ट लार्ज इंटेस्टाइन के थ्रू, एनस के थ्रू बाहर निकल जाता है, इजेशन हो जाता है उसका। क्या हो जाता है? इजेशन हो जाता है। इजेशन मीन बता चुके हैं आपको कि बॉडी से जो वेस्ट मटेरियल बाहर निकलता है उसे हम इजेशन कहते हैं। तो लार्ज जब यहाँ पे डाइजेशन होने के बाद आके इलियम के थ्रू ये एलिमिनेट हो जाता है फ्रॉम द बॉडी एलिमिनेट हो जाता है। तो ये हो गया। उसके बाद एक आपका बच गए हैं पैनक्रियाज। ये आपका देखिए, ये स्ट्रक्चर आपकी पैनक्रियाज है, थोड़ा सा हाईलाइट करना पड़ेगा। पैनक्रियाज बच गया है। पैनक्रियाज का काम क्या होता है? ये भी हार्मोन सिक्रीट करता है, ये ग्लैंड होती है। इसे हम पैनक्रियाज को क्या कहते हैं? मिक्स ग्लैंड बोलते हैं। कौन सी ग्लैंड बोलते हैं? पैनक्रियाज को आल्सो नोन एज, जैसे
करके कॉल कर, आल्सो नोन एज मिक्स ग्लैंड, आल्सो नोन एज मिक्स ग्लैंड। मिक्स ग्लैंड क्यों कहते हैं अभी आप में इतना नहीं है, आप जब आगे 11th क्लास में बायोलॉजी पढ़ेंगे, जो बच्चे बायोलॉजी पढ़ेंगे वहां पे पढ़ेंगे कि इसे क्यों कहते हैं, बिकॉज ये इंडोक्राइन और एक्सोक्राइन बोथ का काम करती है, सो इट इज कॉल्ड मिक्स ग्लैंड। तो पैनक्रियाज को मिक्स ग्लैंड कहते हैं। ये क्या करता है, एक हार्मोन रिलीज करता है, इंसुलिन हार्मोन। कौन सा? इंसुलिन हार्मोन को रिलीज करता है। और अगर आपसे पूछ लिया जाए कि इसके पैनक्रियाज के किस पार्ट से, तो पैनक्रियाज की लैंगर हैंस की बीटा सेल से रिलीज होता है। वो इतना डीप में नहीं आएगा, सिर्फ आपको इतना जानना कि क्या रिलीज करता है, हार्मोन। कौन सा? इंसुलिन। इंसुलिन क्या है? हार्मोन है, जिसकी डिफिशियंसी से ह्यूमन बॉडी में डायबिटीज हो जाता है। क्या हो जाता है? डायबिटीज। तो इंसुलिन हार्मोन का कौन रिलीज करता है? कौन? पैनक्रियाज करता है। पैनक्रियाज क्या है? एक मिक्स ग्लैंड। इतना आप एक बार लिख लीजिए। तो इतना हो गया होगा, आपको समझ में भी आया पैनक्रियाज कितना काम है। एक और बचा है आपके लार्ज इंटेस्टाइन से, एक आप देख रहे होंगे फिगर में भी कि एक आपका फिंगर लाइक स्ट्रक्चर होता है, अपेंडिक्स जिसे कहते हैं। क्या है अपेंडिक्स? आपके मन में क्वेश्चन आया होगा ना, व्हाट इज अपेंडिक्स, क्या है? देखिए ये आपके लार्ज इंटेस्टाइन से ज्वाइंट है पार्ट, एक लार्ज इंटेस्टाइन से ज्वाइंट पार्ट क्या है? फिंगर लाइक। कैसा होता है? फिंगर के लाइक स्ट्रक्चर होता है, जिसे हम फिंगर लाइक स्ट्रक्चर क्या है? अपेंडिक्स है। अपेंडिक्स क्या होता है? एक अनवांटेड पार्ट होता है बॉडी का। क्या होता है? अनवांटेड पार्ट होता है, जिसकी कोई जरूरत नहीं है बॉडी में। तो ये क्या करता है, जैसे कभी कभी कुछ इन्फेक्शन हो जाता है, इन्फेक्शन के थ्रू ये बॉडी में क्या करता है, ये पेनफुल हो जाता है और इसको क्या कहते हैं, सर्जरी के थ्रू बाहर निकाल दिया जाता है। इसे अपेंडिक्स या अपेंडिसाइटिस बोलते हैं। फिंगर लाइक स्ट्रक्चर होता है, अनवांटेड पार्ट होता है बॉडी का, इसको रिमूव कर दिया जाता है। जैसे इन्फेक्शन से खुला हुआ कोई चीज़ खा लिए या फिर कोई इसमें किसी वायरस से कुछ खा लिया, इसके थ्रू ये इन्फेक्टेड हो जाता है, पेनफुल होता है, तो इसको क्यों काट के निकाल, बहुत पेन होता है, काट के निकाल दिया जाता है। तो ये आज और आपका एलिमेंट्री कैनाल का डाइजेशन हो गया कि ह्यूमन बॉडी में कैसे डाइजेशन होता है, कैसे क्या प्रोसेस होता है। तो यहाँ पूरा हो गया। इसके बाद हम पढ़ेंगे रेस्पायरेशन का, वो आज नहीं पढ़ेंगे, आगे की क्लास में पढ़ेंगे कि रेस्पायरेशन कैसे होता है। तो आपको जितना यहाँ पे पढ़ाएंगे बस वही आपको पढ़ना है, आगे अलग से आपको बस इतना आप देख लो, जो चीजें वो आप लिख लीजिएगा, एक बार बस रिवीजन करना रहेगा। तो आज की क्लास यहीं तक है। आई होप आपको समझ में आया होगा। थैंक यू क्लास।